तो दोस्तों अब तक हमने आप बच्चों को बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा जो कोर्स है वो कवर करा दिया है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही हमने अलग अलग कवर किया है। अब हम आप बच्चों को जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम आपको सॉल्व करा रहे हैं 64 बीपीएससी का एक क्वेश्चंस, और मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, वाई पीडीएस फेल इन प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पुअर पीपल इन इंडिया, यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी असफलताओं के बारे में, किस तरीके से वो गरीबों को एक तरीके से आप कह सकते हो सुविधा उपलब्ध कराने में विफल साबित हुई है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है बच्चों, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा भारत में एक समस्या बनी हुई है। हालांकि हम कह सकते हैं कि भारत ने 1980 के दशक में ही खाद्य में आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन अगर आप टेक्निकल भाषा में समझोगे तो वर्तमान में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं, जिनकी उम्र जो है वो उन उम्र की तुलना में वजन कम है, या आप कह सकते हो जितना उनका हाइट है वो कम है वजन की तुलना में। तो ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से आप भारतीय बच्चे कुपोषित हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो 1960 के दशक में ही खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ हो चुका है। यानी कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो थी वो 1960 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी, जब इंडिया का युद्ध हुआ था चाइना से और उसके बाद फिर पाकिस्तान से। उसी दौर में ये जो गरीब लोगों को खाद्य आपूर्ति करने के उद्देश्य से पीडीएस सिस्टम का प्रारंभ हो गया। लेकिन भारत में विधिवत रूप से जो पीडीएस सिस्टम है वो लागू हुआ है हरित क्रांति के बाद, क्योंकि पहले जो पीडीएस सिस्टम हुआ करता था वो गरीब लोगों को, आप कह सकते एक तरीके से जो शहरी लोग हैं, जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, उन्हीं को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। बाद में इस सिस्टम को शहरों के अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाके, उसमें भी इसको पहुंचाने की कोशिश की गई। तो अगर हम सिंपल शब्दों में करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो सिस्टम है जिसमें आप कह सकते हो फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से खाद्यान्न जो हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं सामान्य जनता को। अब इसके अंदर कई तरीके की रणनीति आई, जिसमें सबसे पहले तो हमने आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताया। उसके बाद एक आया संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको आरपीडीएस बोलते हैं, ठीक है, आरपीडीएस बोलते हैं इसको। और इस संशोधन किया गया है 1992 में हुआ। इसमें वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पे बात की गई, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ में केवल शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को ही खाद्य आपूर्ति उपलब्ध कराती थी, जबकि भारत का एक बहुत बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में अन्न उपलब्ध नहीं था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इन्हीं कमजोरियों की वजह से 1992 में आरपीडीएस प्रोग्राम शुरू किया गया, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के अलावा दूर दराज के जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहां पर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच को बढ़ाना था, ताकि गरीब व्यक्ति जो है, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति जो है, उसको लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा बच्चों एक और प्रोग्राम शुरू हुआ, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको टीपीडीएस बोलते हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए 1997 में पहली बार एक वर्ड आया जिसको बोलते हैं एपीएल बीपीएल, यानी कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा आपने डिसाइड कर ली, और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं उनको बोलते हैं बीपीएल, और जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन व्यतीत करते हैं उनको एपीएल। तो इस प्रणाली में ये बात की गई कि जो एपीएल हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही जो अन्य है, जितना उनकी क्वांटिटी है वो मिलती रहेगी, उसी भाव पर मिलती रहेगी, जो कि आर्थिक कीमत बोलते हैं उसको। लेकिन जो गरीब तबका है, जो बीपीएल है, उसको बहुत जरूरत है सरकार की मदद की। तो सरकार ने स्कीम बनाई कि सबसे पहले ऐसे राशन कार्ड जारी किए जाएंगे जो कि बीपीएल धारियों को मिलेंगे, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है, जो बीपीएल श्रेणी में आता है, जो जिसकी आय सरकार द्वारा लिमिट निर्धारित की गई है उससे कम आती है, उसको बीपीएल कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और उनको विशेष रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात इस प्रणाली के अंदर की गई है। तो बच्चों ये प्रणाली है हमारी, जिसको बोलते हैं हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये सारी की सारे पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे बच्चों। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्न थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अन्य लिख गया है, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना क्या थी, इसको ए वाई बोलते हैं।
देखिए बीपीएल में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अत्यंत गरीब होंगे, यानी कि गरीबों में भी अत्यंत गरीब व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और उन अत्यंत गरीब व्यक्तियों को 35 आप कह सकते हो 35 किलो अन्न जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा और इसको उपलब्ध कराया जाएगा बहुत ही सस्ती कीमतों पर, यानी कि 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटे अनाज के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जो अत्यंत गरीब हैं। ये स्कीम जो है, इस योजना का लाभ जो है वो 10 लाख से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों को मिल रहा है या मिला है। इस योजना के बाद मतलब इस योजना में बाद में दिव्यांगों को भी शामिल कर लिया गया, दिव्यांगों को शामिल कर लिया गया, लेकिन दिव्यांगों के लिए इसमें शामिल होना बहुत ऐच्छिक है। इसके लिए उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि इस योजना में प्रति परिवार हर महीने 35 किलोग्राम अनाज देने की व्यवस्था की गई है बच्चों। इसके अलावा इस प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए का कार्य भारतीय खाद्य निगम करेगा, यानी कि पीडीएस सिस्टम के लिए जो खाद्य उपलब्ध कराने का जो काम है वो भारतीय खाद्य निगम करेगा। एफसीआई है, एफसीआई जो है उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है बच्चों, आप वो भी देख सकते हो इसके बारे में। तो एफसीआई करेगा और निगम का कार्य अनाज या अन्य पदार्थों को खरीद, बिक्री और भंडारण करने का रहेगा। तो भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में एक और अधिनियम लागू किया गया जिसको हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया बच्चों। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में हम आगे बात करेंगे, अलग से एक टॉपिक बना के बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो टीपीडीएस प्रणाली है उसके माध्यम से जो जनसंख्या का लगभग 80%, भारतीय जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा जो है इसका लाभकारी है। और इस योजना में जो लाभार्थी है उनको 3 रुपये किलो अनाज, 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटे अनाज देने की प्रावधान इसमें किया गया है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों की बात करें बच्चों, देखिए हमने डिस्कस किया, बहुत सारी स्कीम्स हमने आपको बताई जिसमें पीडीएस है, आरपीडीएस है, टीपीडीएस है, एएवाई है, खाद्य सुरक्षा बिल है। ये सारे के सारे जो प्रोविज़न है एक तरीके का आप कह सकते हो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका विस्तार है, जिसमें गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात की जाती है। तो इसके लाभ क्या होंगे आखिरकार, जब आप कोई सिस्टम चला रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसके लाभ होंगे, तभी तो आप उस सिस्टम को चला रहे हो। तो कुछ लाभों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे जिसमें है इसके माध्यम से पर्याप्त तथा पोषित खाद्य सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी कि जो खाद्य है, खाद्य पदार्थ है, देखिए किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है और ये भोजन जो है ये पीडीएस के माध्यम से ही उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके अलावा कृषि की कीमतों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि कृषि की कीमतें बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने पर जनसंख्या का अधिकांश भाग इससे प्रभावित होता है। तो सरकार क्या करती है कि जब कीमतें बहुत नीची होती हैं खाद्य पदार्थों की, तो सरकार एफसीआई के माध्यम से एक तरीके से कह सकते हो भंडारण का काम करती है, जिसको आप बफर स्टॉक के नाम से भी जानते हो। और जब कीमतें बहुत ज़्यादा होती है तो उस बफर स्टॉक का सामान को मार्केट में बेच दिया जाता है ताकि कीमतों में स्थायित्व बना रहे। तो पीडीएस सिस्टम का एक उद्देश्य जो है वो कीमतों में स्थायित्व लेकर आना है। इसके अलावा गरीब व्यक्तियों को पर्याप्त तथा कम कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराना इस प्रणाली का लक्ष्य रखा गया है। कम उत्पादन वर्ष में भी निरंतर खाद्य आपूर्ति बनी रहे, इस तरीके का जो उद्देश्य है वो इस प्रणाली का रखा गया है बच्चों। इसके अलावा अधिक खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र से, यानी कि जहां पर खाद्यान्न ज़्यादा पैदा हुआ है वहां से खाद्यान्न लेकर ऐसे इलाके में शिफ्ट कर देना जहां पर खाद्यान्न कम पैदा हुआ है, ऐसा भी इस प्रणाली का लाभ कहा जा सकता है। तो बच्चों पहला जो पॉइंट था हमारा क्वेश्चन का वो आप यहां से लेकर यहां तक आप बता सकते हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में विफल क्यों रही है, तो बच्चों बात करें अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचनाओं के बारे में, यानी कि क्या क्या इसकी कमियां रही, क्या क्या इसकी खराबी रही, तो सबसे पहले लाभार्थियों की पहचान करने में कठिनाई हुई। देखिए अनेक सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि जो टीपीडीएस के लाभार्थी हैं उनका चुनाव करने में अत्यधिक अनियमितता बरती गई है। अनेक बोकस कार्ड जारी किए गए तथा अनेक वास्तविक लाभार्थी जो है जो अत्यधिक निर्धन है वो बीपीएल कार्ड उनको नहीं मिला। देखिए बीपीएल कार्ड को मिलने का जो पैमाना है वो गरीबी रहा होगा या गरीबी होता है, लेकिन कई ऐसे केस सामने मिले हैं जहां पर अमीर व्यक्तियों को, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, उनको भी बीपीएल कार्ड जारी कर दिए गए, यानी कि उनको भी ये सुविधा दी गई कि आप भी एक तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसका नुकसान उस वास्तविक गरीब को हुआ जिसको वास्तव में उसकी जरूरत थी। दूसरा है बफर स्टॉक
के भंडारण की समस्या, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एफसीआई बफर स्टॉक करके रखती है। लेकिन ये जो बफर स्टॉक है इसको करने का काम तो एफसीआई करती है, लेकिन एफसीआई के पास पर्याप्त भंडारण नहीं है। आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो खाद्य पदार्थ है वो खुले में है, उसे भैंस खा रही है, उसे जानवर खा रहे हैं, वो सड़ रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो सामने आती हैं, भंडारण की समस्या सामने आती है। इसके अलावा कम गुणवत्ता वाला खाद्यान्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों द्वारा अक्सर यह शिकायत की जाती है कि जो उनको खाद्यान्न मिलता है उसकी क्वालिटी खराब है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अनाज खुले में रखा रहता है, सड़ जाता है, और फिर वो सड़ा हुआ अनाज जब लाभार्थियों को मिलेगा तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी घटिया होगी, और जब क्वालिटी घटिया होगी तो जो पोषक तत्व अनाज में होंगे वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये भी बच्चों एक सबसे बड़ी कमी रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। इसके अलावा अगला है कालाबाजारी। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो फेयर शॉप के ओनर हैं, जो उचित मूल्य की दुकानें उपलब्ध कराते हैं, वही क्या करते हैं कि बाजार जो उनकी अच्छी क्वालिटी का सामान होता है वो बाजार में बेच देते हैं, ओपन मार्केट में बेच देते हैं, और वहाँ से घटिया क्वालिटी का सामान खरीद लेते हैं। यानी कि अच्छी क्वालिटी का सामान उन्होंने बाजार में बेच दिया, घटिया क्वालिटी का सामान जो लाभार्थी उनको बेचा, जिसका लाभ जो है हालांकि उनको होता है जो कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान जो है वो बहुत ही बड़े तबके को होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। इसके अलावा भारतीय खाद्यान्न निगम का प्रबंधन, भारतीय खाद्य निगम जो एफसीआई है उसके संचालन में, उसके मैनेजमेंट में कई सारी खामियां हैं, और शांता कुमार समिति ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से इन खामियों को दूर किया जा सकता है। उनके प्रचलनात्मक कुशलता और वित्तीय प्रबंधन हेतु उन्होंने सुझाव दिए थे, लेकिन वो सुझाव भी लागू नहीं हो पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बच्चों कठिनाई है। इसके अलावा असमान वितरण देखने को मिला है। देखिए, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत व्यापक स्तर पर असमानता देखी गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ गरीब तबके तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं अगर आप दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करेंगे तो बहुत सारे राज्यों को इसका लाभ मिला है। तो ये भी आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। इसके अलावा कीमतों में वृद्धि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सरकार बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट से सामान उठाती है उसकी वजह से भी खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हैं। तो बच्चों ये कुछ बुराइयां हैं जो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कर सकते हैं। तो एक बार हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। इसके अलावा भारत में गरीब लोगों के खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस तरीके से विफल साबित हुई है। तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचनाओं को समझाना है और ये बताना है कि क्यों विफल साबित हुई है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना है, क्योंकि सारे वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।